गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो अभी बज चुके हैं मॉर्निंग के 4 और हम लोग ना तिरुपति बालाजी से चेन्नई एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। और क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वहाँ पे है, वहाँ से है, और यहाँ से कोई भी जो फ़्लाइट्स है वो नहीं जाती क्योंकि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो हमने यहाँ पे टैक्सी कर ली है जिसका उसने 3000 रुपीज़ लिए थे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो 3 घंटे का है। तो यहाँ पे हम लोग चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, बाहर ही हैं अभी। तो ये जो मतलब ट्रॉलीज़ होती हैं लगेज वगैरह लेके जाने के लिए, वो ही रिक्की ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा लगेज है तो वो अंदर लेके जाना है। दीयू जो है सो गया। तो ये हम लोग ना लॉन्च में पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास ना फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास कार्ड्स हैं, मेंबरशिप ली हुई है हमने। तो नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी लॉन्च जो है हम असेस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ वैसे वेटिंग में बैठना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है और खाते पीते तो पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। तो अभी हम यहाँ पे मॉर्निंग में पहुँचे हैं तो इसलिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो जौन सी भी लोकेशन पे होता है तो ये साउथ में है, तो इस वजह से यहाँ पे साउथ इंडियन फूड है सारा। तो ब्रेकफास्ट में इडली सांभर डोसा और साथ में वड़ा था, और ये चाय कॉफ़ी का स्टफ़ है सारा। साथ में कुकीज़ बिस्किट फ्रूट्स ऑल थे, और नॉनवेज में भी था कुछ, वैसे मैंने देखा नहीं उसमें एग वगैरह तो थे, और सैंडविच वगैरह भी। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी का फूड जो होता है वो होता है, और सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी, जैसे आइसक्रीम थी, जहाँ फ्रूटीज़ वगैरह जूसेस वगैरह सब कुछ थे। तो यशु को तो बस मज़े लग गए हैं यहाँ पे, और मम्मी और मैं यहाँ पे बैठे हैं। दीयू को आ रही है नींद, बिकॉज बच्चे ना सुबह डिस्टर्ब हो गए थे निकलते टाइम, क्योंकि इतनी जल्दी उनको ऐसे ही उठा के डाल दिया था गाड़ी में। तो रास्ते में भी वो अच्छी तरह से सो नहीं पाए क्योंकि डिस्टर्ब होते हैं ना। तो यहाँ पे जो ये बाहर का व्यू है और नीचे सारा ना वेटिंग एरिया है, तो लोग वहाँ पे भी बैठे हुए थे। बट चलो हमारे पास कोई अच्छी फैसिलिटी है तो हम उसको अवेल कर रहे हैं यहाँ पे। और फ़्लाइट्स वगैरह जो हैं वो मतलब फ़्लाई करने के लिए रेडी हो रही है। ये फ़्लाइट जो है वो जा रही है अभी अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी ये हम लोग भी यहाँ बैठे बाहर ही देख रहे थे थोड़ा बहुत। बाकी बच्चों के साथ तो इतना टाइम ही नहीं मिलता ना और कुछ करने का। तो यहाँ पे दीयू जो है वो सो चुका है अच्छी तरह से, उसको पूरी नींद आई है क्योंकि एसी बहुत तेज़ था, तो इसलिए ब्लैंकेट में मैंने उसको कवर कर दिया। ब्लैंकेट जो था ना ये कवर नहीं था, तो उन्होंने ये जो भेजा नहीं कार्गो में। तो अभी यहाँ पे ये सारा वो था लॉन्च, और अभी हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये बाहर वाली साफ साइड पे ना अभी साफ़ सफाई हो रही है यहाँ पे। मतलब मॉर्निंग का टाइम है तो अभी जो सफाई वगैरह का प्रोसेस है वो चल ही रहा है। और साथ में यहीं पे ये इन्होंने ट्रांसपेरेंट नहीं दे रखा, वैसे हम वो फर्स्ट फ्लोर पे ही हैं अभी। तो इस साइड पे है वॉशरूम, ये मेंस का और लेडीज़ का दोनों के वॉशरूम है। वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन थे। ये कॉरिडोर काफ़ी लंबा था। तो यहाँ पे ये भी एक कॉफ़ी हाउस टाइप ही है। तो वैसे अभी मॉर्निंग में बंद था क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 10 बजे के करीब अभी टाइम हुआ है। तो ये नीचे का सारा एरिया है एयरपोर्ट का, काफ़ी मतलब बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे मुंबई का एयरपोर्ट इससे भी ज़्यादा बड़ा है, बट ये भी ठीक है, इतना मतलब छोटा नहीं है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बट इन्होंने दोनों अब सेपरेट कर दिए। पहले दोनों इकट्ठे थे, अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जो है वो सेपरेट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो कितना मतलब रश है, बहुत ज़्यादा रश है वेटिंग एरिया में, बहुत ज़्यादा। और कई ये एलिवेटर जो थे वो काफ़ी बड़े थे, तो हम लोग भी ऊपर खड़े हुए यही देख रहे थे। थोड़ा सा मतलब जयशु को भी अच्छा लग रहा था देखना। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी वेटिंग है, लोग अपनी फ़्लाइट्स की जो है वो वेट कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। और हम लोग ऊपर से अभी देख रहे हैं क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम है। हमारी फ़्लाइट 11 बजे की है, तो हम लोग जल्दी आ गए थे। हमने सोचा था चलो जल्दी चल जाते हैं, मतलब फिर टेंशन फ्री हो जाता है ना बंदा जब एयरपोर्ट पे पहुंच गया। हमने बोर्डिंग पास वगैरह अपने ले लिए थे, बस अब हम खा पी रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, अब बस में प्लेन में जाना है हमें। तो यहाँ से हम पहले बस में बैठेंगे, बस से अब हमें प्लेन में जाना पड़ेगा। तो ये बस में यशु बैठा रो रहा है उसको अपनी कुछ जो चीज़ें उसके फ्रूटीज़ वगैरह वहाँ पे छोड़ के आया है ना, तो अब उसका मतलब मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। तो ये सारे मतलब यहाँ पे कार्स वगैरह ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। तो ये जो कार्गो वगैरह लोड हो रहे हैं वो सारे जो फ़्लाइट्स में रख रहे हैं, तो ये चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग बस में ही मतलब घूम रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मतलब फेबरी मंथ ही चल रहा है अभी, और यहाँ पे चेन्नई में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गोवा में तो ठीक मौसम था, बट चेन्नई में थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी थी। नीचे यहाँ पे तिरुपति में इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये काफ़ी सारी बसेस हैं, जो भी फ़्लाइट्स होती हैं ना उनकी अलग अलग कलर की
की बसेस होती हैं, जिस कलर की फ़्लाइट है उसी कलर की बसेस हैं, उसी कलर के उसके कार्गोज़ वगैरह होते हैं। तो ये जो हमारी जो फ़्लाइट है वो इंडिगो है, और बाकी और भी फ़्लाइट्स जो भी चेन्नई एयरपोर्ट से मतलब जा रही हैं। तो अभी वही देख रहे हैं बच्चे, मतलब यशु पहले गया हुआ है, 2 बार गया है, बट अपनी मतलब जैसे बच्चे को संभालनी ना होती उस टाइम पे, तो उस टाइम पे गया था, मतलब जब छोटा था। तो अब इसको पूरी मतलब समझ आती है। जैसे अब दियू को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट अब यशु को समझ आती है तो वो देख रहा है। तो ये हम लोग जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में, और ये यशु को लग रहा है अब डर, क्योंकि हम लोग ना बैक साइड से चढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले वो ये आगे खड़े होकर देखते रहे, बाद में तो यशु को अब चढ़ने में यहाँ पे डर लग रहा है, रो रहा है कि वैसे कह रहा है मैं कल ही चढ़ूंगा। तो ये फ़्लाइट के आगे हैं हम लोग अंदर, और काफ़ी ज़्यादा रश है, बिकॉज हम ना पीछे से आ रहे हैं, तो हमारी जो सीट है वो आगे वाली साइड पे है। तो ये फ़्लाइट से जहाँ बाहर देखो, जो थोड़ी सी मतलब देखो ना, थोड़ी सी हाइट पे आती है फ़्लाइट, तो ये छोटे 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 ये घर वगैरह हैं नीचे। तो ये अभी चेन्नई के घर हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा हाइट पे नहीं है फ़्लाइट, तो ये हाइट पे आने के बाद जो व्यू होता है फ़्लाइट का, ये वो वाला है। तो मैंने थोड़े थोड़े व्यूज़ जो है आप लोगों के लिए कैप्चर करे थे, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है नीचे कुछ भी नहीं है, बट ये पूरा प्लेन खाली हो चुका है, और यही रह गए हैं महान हस्तियाँ। हम नहीं जाएंगे, हमने पूरा प्लेन खरीद लिया। ये रह गए, ये रह गए। ये गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, और यशु जो है वो खुश हो गया है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, तो बच्चों को मैंने सबसे पहले कपड़े निकाले। मैंने इनके कपड़े ना ऊपर ही रखे हुए थे हैंडी बैग में ही, कि मेरे को पता था कि वहाँ पे जाके ठंड होएगी, पर मेरे को इतना भी आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड होएगी, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना बारिश हुई है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो दोनों को मैंने स्वेटर्स पहना दिया, मैंने पहन लिया, मम्मी कह रहे मेरे को नहीं लग रही, तो उन्होंने नहीं पहना। और हम लोगों ने कैब यहाँ पे बुक कर लिया, तो कैब की वेट कर रहे हैं, और जो लगेज वगैरह उसको फिर से अरेंज कर रहे हैं ट्रॉली पे। मतलब डिक्की लेके आए थे, तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बस सामान वगैरह बच्चों का निकाला था। तो अभी बस कैब में हम लोग जाने वाले, आने वाले भैया का फ़ोन आ गया है, तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं कैब में। तो चलिए गाइस, आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ कल सुबह आपको नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।